सो ये था मेरा लुक बैंक जाने के लिए। और कैसा लग रहा है? बैंक वाले सोच रहे हैं कि मैं रॉबरी करने लग रहा हूँ। बट मैं ऐसा कुछ नहीं हूँ, बल्कि एक्चुअली में तो मैं मच्छर ने काट के मेरा नाक लाल कर दिया। खैर वो सब छोड़ो। तो आज अब तो हो गए हैं 5 दिसंबर। 4 दिसंबर को मेरे अकाउंट में, ऐसे नहीं बताऊंगा, 4 दिसंबर को मेरे अकाउंट में पैसे गिर गए 11,000 कुछ रुपए। ड्रेस का पैसा, मतलब कि वो लोग जब ड्रेस देंगे तब बाकी पैसा देंगे, हमको तो उम्मीद नहीं है। और 15-16 को भी देखो गिरेगा, तो हो सकता है कितना गिरेगा एग्जैक्ट अमाउंट तो मुझे पता नहीं है। अभी मेरे पास टोटल हाथ में मेरे पास बस 11,000 रुपये हैं। हाँ, ये 11,000 है। एक सेकेंड। हाँ, ये 11,000 ही है। सच में ये 11,000 है। और डिफरेंस तो मैं यही सोच रहा था वैसे, कि डिफरेंस बिटवीन 1,000 और 10,000 बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा ही डिफरेंस है। कुछ नोट्स का डिफरेंस है, ऐसा नहीं बोलूँगा। ये रहा। अब दोनों को कंपैरिजन भी कर सकते हो। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि इतनी मेहनत करने के बावजूद भी मुझे लग रहा है कि मुझे पे आउट कुछ सही नहीं मिला, बहुत कम मिला है। और ये बहुत ही रियली कंसर्न है बिहार के बारे में, कि यहाँ के लोग काम ज़्यादा करते हैं, काम करते हैं रात भर, पैसे मिलते हैं हार्ड वर्क, बहुत कम पैसे मिले हैं। तो अभी तो मतलब मैं प्रैक्टिकल हो ही गया, मैंने कंप्लीट कर ही लिया। हाँ, मैंने बहुत लेट कर दिया। हर्ष का बुक भी देना है। और मतलब बस अब थोड़ा सा बाकी है, उसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि लाइब्रेरी ज्वाइन कर लेता हूँ, एक हेडसेट ले लेता हूँ और एक बैग ले लेता हूँ और पढ़ाई करता हूँ, और नेक्स्ट पे आउट आने का इंतज़ार करता हूँ। और यही शायद मेरे लिए अच्छा रहेगा। और जो पता है, पैसे आए तो छोटू भैया बोला था कि यार खुशी होगी तुमको, तुम देखना ये होगा वो होगा। सच पूछो तो कुछ भी नहीं हो रहा है यार, सच्ची में कुछ भी नहीं हो रहा है। सच पूछो तो कुछ भी नहीं है। एट द एंड इट्स जस्ट अ पीस ऑफ पेपर ब्रो। मनी कैन नॉट हैप्पीनेस। ये नहीं कि इसलिए कम है, शायद यही बात है कि ये बहुत ज़्यादा कम है, इसलिए शायद मैं खुशी नहीं हूँ। बट आई थिंक मनी कैन नॉट बाय हैप्पीनेस। एट द एंड ब्रो इट्स जस्ट अ पीस ऑफ पेपर। और कहीं ना कहीं एक सिमुलेशन है। तुम ध्यान से देखो कि एक कागज, एक पीस ऑफ पेपर पे किसी ने कोई अमाउंट लिख दिया 500, और उससे हम लोग चीज़ों की वैल्यू तय करने लगे और हम लोग उससे चीज़ें खरीदने लगे। तो ये कहाँ का सही न्याय है? हुँ? और ये तो है कि ये डिफरेंस बिटवीन 1,000 और 10,000 में कुछ फ़र्क नहीं है, शायद मैंने ही फ़र्क फेस किया है। ये 1,000 बहुत कम है। और ये 10,000 इसके आगे कुछ भी नहीं। बट इन दोनों हमको पता है कि इसमें और इसमें डिफरेंस कितना है। इसके लिए मुझे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती, इसके लिए मेहनत करनी पड़ती थी, बट उतनी ज़्यादा नहीं जितना इसके लिए करना पड़ा। इसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ा। इसके लिए मुझे मुझे खुद भी नहीं पता कि मैंने कितनी मेहनत की। मैंने जितना रिकॉर्ड किया उतना तो मैंने मेहनत नहीं की, मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की, और मैंने वो रिकॉर्ड भी नहीं किया। मैं ही जानता हूँ मैंने कितनी मेहनत की। और इसी कारण मेरे पास ये है। बट ये बहुत ज़्यादा कम है। और यही एक बात है कि मुझे अच्छा नहीं लगता। At the end, it's just a piece of paper. It's really a piece of paper. A shit. A shit. It's just a piece of paper. इसकी वैल्यू कोई नहीं है। इस चीज़ों को खरीद सकता है,
बस यही तक इसकी वैल्यू है। मनी कैन नॉट बाय हैप्पीनेस, मनी कैन बाय फ्रीडम, एंड फ्रीडम गिव्स यू हैप्पीनेस ब्रो। पेपर से थोड़ी खुशी आएगी, सामान लेंगे तो उससे खुशी आएगी। सच में, मैं सामान लूँगा तो मुझे उससे खुशी आएगी, ना कि इससे खुशी आएगी। खुशी नहीं आएगी, खुशी मनी कैन नॉट बाय हैप्पीनेस। At the end, I understand what is the meaning of money cannot buy happiness. This piece of paper can never buy happiness. Okay, at the end, it's just a piece of paper, bro. ज़्यादा हो चाहे कम हो, piece of paper ही तो है। इसमें खुश होने वाली बात कौन सी है? छोड़ो, हटाओ, मेरे पास कुछ तो है। Something, something, something. There's lots of something you know. Tell me, tell me, tell me. मेरे क्रेडिट कार्ड, मेरे डेबिट कार्ड। एक सेकंड, मैं अपना डेबिट कार्ड नहीं दिखाऊंगा, मैं इसे प्राइवेट रखना चाहता हूँ। क्या तुम लोग पैसे चोरी कर लो। ये तो फोर्ड लग रहा है। और यही बात है कि मुझे खुद नहीं खुशी नहीं हो रही, सच पूछो तो। एक तरीके से मैंने मतलब महीनों पहले एक काम ढूंढा था, मुझे नहीं मिल रहा था। और होता है ना, इमोशनल मैं नहीं हो रहा हूँ, क्योंकि मुझे और भी बहुत सारे स्टफ बचे हुए करने। प्रैक्टिकल कंप्लीट करूँगा तो फिर से सिलेबस कंप्लीट करूँगा। सिलेबस कंप्लीट करूँगा और जल्दी से जल्दी, जितना हो सके जल्दी जल्दी करूँगा, तब जाके अच्छे मार्क्स आएंगे। मे बी मैं कोशिश पूरी करूँगा टॉप करने की। ऐसा नहीं कि मैं मानता हूँ मैं आज तक फर्स्ट रैंक भी नहीं होल्ड कर पाया हूँ, बट इस बार मुझे लगता है कि मैं कर सकता हूँ। मुझे 100% जेन्युइनली बिलीव है कि मैं कर सकता हूँ। मैं चीज़ों को अगर सीरियसली लूँ तो मैं एग्जैक्ट सही में मेरे ख्याल से मैं कर सकता हूँ। शायद ये हो सकता है, ऑफ कोर्स ये हो सकता है, मैं कर सकता हूँ। आई कैन डू दैट। तो मुझे चीज़ों को मजाक में नहीं, सीरियसली में लेना होगा, और मुझे चीज़ें सही में करनी होंगी, और कोई मुझे बकवास नहीं सुनना, और मुझे काम करना पड़ेगा। अब मुझे काम करना पड़ेगा, और भी बहुत सारी चीज़ें जो मुझे करनी पड़ेगी, और अपने आदतों को सुधारना पड़ेगा, अपनी गंदगी आदतों को सुधारना पड़ेगा, अपने प्रोक्रेस्टिनेशन, मास्टरबेशन, इमेजिनेशन करना कि मेरे पास दुनिया, आई एम बिलियनर। बट इमेजिनेशन करना अच्छी बात है, बट इतना भी नहीं कि आप सही में उस चीज़ को मान लो कि आप हो। अगर मैं सही में मान, एक तरीके से अगर ब्रेन से केमिकल से मुझे खुशी मिल रही है, तो मैं उस टाइप के केमिकल निकाल सकता हूँ कि आई एम अ बिलियनर टाइप। बट एट द एंड आई एम नॉट। सच बात तो ये है कि मैं नहीं हूँ ना। एट द एंड आई एम जस्ट अ पर्सन हु इज सिटिंग इन दिस फकिंग रूम who do not have something like what is this is the stuff, this is also stuff, this is also stuff. I have to make someone. I don't know what the fuck is happening in my life, बट मैं इस मोमेंट में मैं उतना भी दुखी नहीं हूँ, ना ही मैं खुश हूँ, मैं ठीक हूँ। मैं चीज़ों को काम कर रहा हूँ, एट द एंड मैं प्रोक्रेस्टिनेट नहीं कर रहा हूँ, मैं एटलीस्ट वर्क तो कर रहा हूँ ना। और जेफ बेजोस का एक बात याद आता है, काम मतलब स्ट्रेस कब होता है? इफ़ यू डू नॉट डू वर्क तब आपको स्ट्रेस होता है। इफ़ यू डू वर्क देन आपको स्ट्रेस नहीं होता। स्ट्रेस इस बात का है, स्ट्रेस को इग्नोर करने के लिए आप काम कीजिए, काम ही कीजिए, जो हो काम कीजिए। तो एट द एंड मैं यही कहूँगा, टेक एक्शंस ब्रो। सपने बड़े वो सब वाला तो एक तरीके से मोटिवेशन नहीं दूंगा, मैं बोलूँगा आपको जो करना था आप एक्शन लो। मुझे एक फ़ोन चाहिए था तो मैंने उसके लिए एक एक्शन लिया, मैंने एक जगह काम किया और मुझे उसके लिए पे चेक मिला ही। मानता हूँ कुछ बहुत ज़्यादा हेरा फेरी हुई, लेकिन एट द एंड मुझे कुछ तो मिला। एटलीस्ट समथिंग इज बेटर देन नथिंग ब्रो। लाइक यू सी दैट समथिंग इज बेटर, समथिंग इज ऑलवेज बेटर देन नथिंग। एटलीस्ट मेरे पास कुछ तो है। अगर आज मैं 1 महीना पहले 2 महीना पहले नहीं काम करता तो मेरे पास आज ये पैसे नहीं रहते।
सच बात तो ये है कि मेरे पास नहीं रहते हैं, और ये मैंने कहीं से चुराए नहीं है या फिर मैंने कोई गलत काम करके नहीं कमाए। ये मैंने अपनी मेहनत, अपनी डेडिकेशन से मैंने कमाए हैं, और इसकी वैल्यू है शायद, मुझे तो नहीं लग रही, बट हो सकता है बहुत बड़ी वैल्यू हो। मेरे घर वालों को लगता है, लेकिन मुझे तो नहीं लगता। अभी बहुत सारे काम बाकी हैं और शायद मैं उसी काम को करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके यूज़ से मुझे खुशी मिलेगी, अभी तो मैं कहूँगा इतने छोटे अमाउंट से तो कुछ खुशी नहीं मिलेगी, मुझे और भी बड़े और अमाउंट करने पड़ेंगे। और आई थिंक लाइक मिनिमम 10,000 रुपीज़ नहीं, $10,000 अगर मैं कमाऊँगा तब मैं शायद खुश हो जाऊँ। और तब मेरे ख्याल से ज़िंदगी थोड़ी ईजी भी हो जाए। ईजी कहने का सेंस है कि थोड़ा, समझ रहे हो ना, अभी थोड़ी सी मैं चीज़ों को खरीद पाऊँगा, मैं अपने एक तरीके से कंट्रोल कर पाऊँगा, और शायद सब कुछ वापस सही कर पाऊँगा। अपने दोस्त, सब कुछ सही कर पाऊँगा। मैं दुनिया की मदद करना चाहता हूँ, दुनिया की मदद नहीं करना चाहता हूँ, ये दुनिया में ऐसे कुछ लोग के कारण मुझे दुनिया वालों को मदद करनी पड़ी है, वरना एट द ह्यूमन और इस एज में तो मुझे ये ऐश करना चाहिए, ऐश करना चाहिए। कैश है, कैश कैश कैश, दिस इज द फकिंग ट्रुथ। कम कस्ता I'm addicted to you। चलो देखते हैं। ये ऐसी चीज़, इससे एडिक्शन ठीक तो नहीं है, इससे ये मजाक न बना लो, सच में ये मस्ती मजाक है। एंड द एंड इस पेपर की मेरी नज़र में अभी भी कोई वैल्यू नहीं है, ना कल थी। बस चीज़ों की, मैं किसी की वैल्यू सच में नहीं करता हूँ, क्योंकि यूनिवर्स में किसी भी चीज़ की वैल्यू नहीं है। मेरी खुद वैल्यू नहीं है, दुनिया की वो इस प्लानट में रह रहा हूँ उसकी कुछ वैल्यू नहीं है यार, किसी की भी वैल्यू ही नहीं है। तो इसी कारण से मनी कैन नॉट बाय हैप्पीनेस, मनी कैन नॉट बाय हैप्पीनेस। अभी तो मतलब बहुत सारा स्टफ अभी बाकी है, और मैं उसे सही करने की कोशिश करूँगा। मेरा पैन कार्ड आ गया, बट फिज़िकली नहीं आया, मुझे फिज़िकली भी निकलवाना पड़ेगा। और मुझे, मेरे ख्याल से मुझे पैसे बचा के चलने पड़ेंगे, मतलब कि मैं बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर देता हूँ। मैं इस बात पे जेनुइनली बहुत मानता हूँ कि मेरे पास पैसे नहीं होते तो भी मैं पैसे खर्च कर देता हूँ। बट मुझे अब पैसे खर्च नहीं करने चाहिए, मुझे पैसे बचा के चलने चाहिए। मुझे पैसों को सही से यूज़ कैसे करना है, इस बात पे सोचना चाहिए। सच पूछूं तो सबसे बड़ी चीज़ कि मुझे अभी क्या करना है, सबसे पहली चीज़, जो इनिशियल चीज़ें मैं उन्हें करता हूँ, अपने दिमाग से चलता हूँ। सबसे पहली चीज़ इनिशियल चीज़ें हैं जो पहले वो ले लेता हूँ, ठीक है। सस्ता के चक्कर में नहीं रहते हैं, वरना खस्ता बन जाएंगे। जो इनिशियल चीज़ें पहले वो पूरी कर लेता हूँ, और मतलब काम करता हूँ। अभी तो मुझे मतलब कि एक तरीके से फ़ोन तो है, ठीक है, अब पैसे आ ही जाएंगे, ठीक। कम से कम 2-3 हज़ार में मेरा काम हो जाएगा। 2-3 हज़ार लेता हूँ, बाकी पैसे मतलब हो जाएंगे। बाकी पैसे अकाउंट में, बैंक में आराम से रख देता हूँ, बाद में जो पेचेक मिलेगा उससे कुछ किया जाएगा। और अभी मैं मतलब होता है ना, फोकसिंग करता हूँ अपने काम पे, क्योंकि मेरा काम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मेरे काम के कारण ही मुझे पैसे मिल सकते हैं, और इस पैसे की वैल्यू तुम समझ रहे हो कि अभी तुम्हें नज़र नहीं आ रहा होंगे, बट इसकी स्टिल बहुत ज़्यादा वैल्यू है। 500 के बड़े नोट है, इंडिया में सबसे हाईएस्ट नोट है, और ये कम से कम मेरे पास 22 नोट हैं अभी। और मुझे पता है ये नोट चल जाएंगे, बट अभी एटलीस्ट मैंने मेहनत की और उसका कुछ तो परिणाम आया। मुझे अपने शरीर को भी देख के चलना है और हर चीज़ को देखते हुए चलना है। और अब पहली चीज़ कि खाना तो सही से देखते हैं, पढ़ाई करते हैं और कुछ नहीं करते हैं, सबसे बड़ी बात। 2 वक्त का लाइब्रेरी ज्वाइन कर लेते हैं आराम से, इसमें चल जाएंगे मेरे
करीब 1000 रुपीज़ 1000 रुपीज़ चल जाएंगे, मतलब 600 रुपीज़ लाइब्रेरी में, और आई थिंक 400 एक अच्छा सा बैग लूँगा तो मैं उसमें चला जाएगा, और 2-3 हज़ार इतने पैसे मतलब मेरे चल जाएंगे, ठीक है, क्योंकि मैं एक अच्छा सा हेडसेट लेना चाहता हूँ और उसके बाद आराम से मैं पढ़ाई कर सकता हूँ और मेरे पास कोई टेंशन नहीं रहेगा। धीरे धीरे मैं अपने आप को और काबिल बनाते जाऊँगा। मैं बस एक्शन लेते जा रहा हूँ, मतलब एक तरीके से मैं अपना 100% दे रहा हूँ, बट मेरा 100% मुझे 100% बिल्कुल भी नहीं लग रहा। मैं एक्शन ले रहा हूँ लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, पर देखते हैं जितना आगे हो सकता हम लोग करेंगे, बिल्कुल करेंगे। और ये रियल मूवी चल रही है, ये बिल्कुल स्क्रिप्टेड नहीं है किसी के द्वारा, मतलब भगवान स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, बट ये एक तरीके से मैं खुद नहीं बना रहा हूँ, मतलब कि डायरेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि मेरी ज़िंदगी में इतनी प्रॉब्लम्स आनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली सही में आ रही है और मैं उसका डट के सामना कर रहा हूँ, और ये रियल मूवी है। एट द एंड मैं चाहता हूँ कि एट ऑफ 80 मेरे पास सब कुछ हो जाए, बट शायद कोशिश करता है, ऐसा नहीं है कि हम लोग कोशिश नहीं करेंगे, हम लोग कोशिश करेंगे कि आज ही सब कुछ हो जाए, लेकिन किस्मत में जो रहता है वो शायद हो के ही रहता है। और हम लोग एक्शन ही जो ले सकते हैं ना इस सिमुलेशन से बाहर निकलने का, व्हाट फैक्ट्स ऑफ सिमुलेशन, ये तो हम भी जानना चाहते हैं। और यहाँ से बाहर निकलने का फ़ायदा नज़र ही नहीं आ रहा है। एक तरीके से सिमुलेशन के अंदर कैद होकर रह जाना है। एक तरीके से बोलूँ तो मुझे बहुत चीज़ स्टॉप करके रखी हुई है, मैं उन सबको भी तुरंत नहीं हटा सकता, वरना एक बहुत बड़ा होगा ना, डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा। मुझे धीरे धीरे चीज़ों को सही करना होगा, अदरवाइज और बहुत सारी दिक्कतें हो जाएंगी। मैं समझ रहा हूँ कि ये मतलब अजीब लग रहा है। रात को मैं वीडियोस बना रहा हूँ, मैं अभी पार्टी से आया, मैं थका हुआ हूँ, मैं सोया नहीं, मुझे सो जाना चाहिए, और मैं कुछ अलग कर रहा हूँ, मुझे भी नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ। मतलब मुझे थोड़ा सा पता भी है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे थोड़ा पता नहीं भी है कि मैं क्या कर रहा हूँ। एट द एंड मैं क्या कर रहा हूँ, ये किसको पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ? पता नहीं किसको नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, व्हाट आई एम डूइंग। अच्छा, आप लोग के पास अगर कोई बेस्ट राय है तो मेरे लिए सजेस्ट कीजिएगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। बात के लिए इतना ही। ओके, तो ये मूवी कंटिन्यू रहेगी और मैं जा रहा हूँ अपना प्रैक्टिकल करने। फिज़िक्स के प्रैक्टिकल तो हो गए हैं, बस 2 डायग्राम बनाना बाकी है, बाकी केमिस्ट्री में बचे हुए हैं, उस वो कंप्लीट हो गया, मेरा पूरा प्रैक्टिकल कंप्लीट हो जाएगा। और फिर मैं जाके कल मैम को दिखा दूंगा कि मैम मैंने पूरा प्रैक्टिकल बना लिया, और वो मुझे मतलब साइन कर देगी और मैं शांत हो जाऊँगा और आराम से जाके लाइब्रेरी ज्वाइन कर लूँगा। जैसे ही मैं लाइब्रेरी ज्वाइन करूँगा वैसे ही मैं पढ़ाई पे 100% फोकस रहूँगा, और ये होता है डिसिप्लिन में मेंटेन करूँगा। मैं ऐसे ही डिसिप्लिन में रहूँगा, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव और होता है ना, बहुत प्रॉब्लमेटिक इश्यूज हो रहे हैं, तो मैं अपने घर में नहीं पढ़ सकता। यहाँ बच्चे और ही बहुत कुछ है, तो आप समझ जाइए रीज़न क्या है। तो छोड़ के जाने का मन नहीं कर रहा, पता नहीं कब होगा। ऐसा नहीं है यार, मैं किसी को भूला नहीं हूँ, धीरे धीरे आडो को भूलते नहीं जा रहा हूँ, बट मैं उससे डिनाई भी नहीं कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ उसका बर्थडे 24 दिसंबर को है, मैं भूला नहीं हूँ। 24 दिसंबर को उसने मुझे मेरे बर्थडे पे विश किया था, मुझे भी करने का मन है, बट शायद कुदरत को कुछ और मंजूर है। क्या करें, क्या करें। बाय बाय।